तो आप कहाँ से हम स्टार्ट किए थे? नेक्स्ट आप जरा बताइए। बैठो। गुलाम से स्टार्ट हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत के आगे चले गए थे, कहाँ तक पहुँचे थे? पहला पहला जो है कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश। एक बार रिवीजन करा दें ऐसे जनरली। फिर विजयनगर स्टार्ट था, ठीक ना। गुलाम वंश में कितने डायनेस्टी आपको बताए गए थे? कितने लगभग बताइए, कुछ बताइए। कितने डायनेस्टी थे? 4 कि 5? पाँच। आप इस टाइम में कोई 5 डायनेस्टी बताओ क्रम से। गुलाम वंश, हाँ, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयदी वंश। कौन सा वंश? लास्ट वाला वंश बताओ। छेदी लास्ट वाला वंश सैयद वंश है? छेदी छेदी वंश है? गलत है। अच्छा तुम ये बताओ, छोड़ो, तुम ये बताओ लास्ट वाले वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? लास्ट वाले वंश का। हाँ, एक तो पढ़े नहीं यार, कोई बात नहीं। गुलाम वंश के संस्थापक नाम बताओ। गुलाम वंश के हिंदुद्दीन के मरा कैसे था उसको बताओ। नहीं यार। अच्छा चलो छोड़ो। गुलाम वंश का तुम वो बताओ, टाइमिंग बताओ, कब से कब तक चला गुलाम वंश? बोलने एकदम शांति बनाओ। नहीं यार। खिलजी वंश का टाइमिंग बताओ, चलो कब से कब तक चला खिलजी वंश? कुछ नहीं यार। चलो बैठो, सोचिए। ये हाल कौन सी पढ़ाई हो रही है? सोचिए। बेवकूफ़ी वाली क्या हो रही है? देख, हम तो जान रहे कितना पढ़ रहे होगे। ये सब ध्यान में अपने अपने मस्त पढ़ाई का देखिए। जो आपका काम है उसको पहले आप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ से आपका क्या चलो, उसमें कुछ चल रहा है मोबाइल में, देखिए जो आपका काम है पहले उसे कीजिए। आपका काम पढ़ाई करना, पहले पढ़ाई हो ही नहीं रही, कुछ याद नहीं है। गुलाम वंश में बताओ, गुलाम वंश के संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। हमारा कैसे था? लाहौर में जो है, यानी कि वो खेल रहा था ना, लाहौर में मारा था जो है, पोलो खेलते समय जो हमारा था। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उसको याद कीजिए, दिमाग में रखिए। नहीं तो बताओ जो है, जो मेन काम है अगर वो नहीं हो पाएगा फिर कोई साथ वक्त नहीं देगा। जो है समझ के, पॉपुलैरिटी किसी की हो, हम कहते हैं जो व्यक्ति पॉपुलर है, जो पॉपुलर है, तो वो अगर पॉपुलर है वो अपने फील्ड में पॉपुलर है ना। सर ऐसे वो भी तो थे सचिन की बात छोड़ो, क्रिकेट की बात, हम पॉपुलर की क्यों बात करें? कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड से पॉपुलर, अगर वो पॉपुलर है तो वो जो है अपने फील्ड में पैसा कमा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना खेल रहा है पैसा कमा रहा है। कोई भी किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, चाहे आपका फिल्म जगत के देखिए, फिल्म जगत में एक से एक हीरो है, उसकी कितनी पॉपुलरिटी, सब पैसा कमा रहे हैं केवल, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो उसके फैन बनकर बैठे हैं, जो उसके लिए अपना कत्ल कर ले रहे हैं, बताओ उनको क्या कहा जाए। जो है कि अगर मतलब जैसे कि जो उनके फैन हैं, कितने, सोचो तुम फैन बन रहे हो उसके, सोचो तुम्हारे भी अपनी पर्सनल लाइफ है। अपने आप को खुद इतना बड़ा इंसान बनाओ कि दुनिया जो है तुम्हारी सलामी के, दुनिया तुम्हें सलामी ठोके, दुनिया तुम्हारा खुद फैन बने। सोचो जो व्यक्ति पॉपुलर हो तो पैसा कमा रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो तो लाइफ अपना बना रहा है। जो उनके फैन बने बैठे हैं वो कौन सा अपना लाइफ बना रहे हैं बताओ। तो फैन वैन देखिए, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, पहले काबिल अपने आप को बनाओ, लोग तुम्हें देखकर फॉलो करना चले, ये बनाओ। फैन वैन को थोड़ी होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। यही तो है, 2-3 डायनेस्टी पूछने के लिए सब नहीं बता पा रहे हैं। सोचो क्या पढ़ाई हो रही है, क्या मतलब नहीं कर रहा है, केवल फैन बनने से कुछ हो। अभी फैन बने, कोनो पेपर में बैठ जाओ, कोई सपोर्ट कर दे, जाने तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों वही जितने लोग फैन ऐसे बने रहेंगे, कभी मिल गए रास्ते में फोटो मोटो खिंचा लो, क्या मतलब निकलने वाला है? कंगाल लाइफ हो जाएगी धीरे धीरे। जो है फैन बने रहो, ऐसे मेहनत करो उसको। इंडिया जीतती है तो ये खुशी की बात है भाई, अपना इंडिया अपना देश है, सब लोग अपने देश का सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसा बॉयज, कोई भी ऐसे लोग नहीं इंडिया के जो ये सोचे इंडिया हार जाए। हर व्यक्ति का अपने देश के प्रति क्या होता है पता है? राष्ट्र प्रेम होता है। सबको पता है इंडिया जीते, अच्छी बात है, सबकी सोच रहती है, लेकिन इतने बड़े वो नहीं होना चाहिए कि पागल हो जाओ। ये तो पगला ही है कोई भी बच्चा है। तो ये बहुत मायने रखता है। पढ़ाई पे में ध्यान दो, जो टॉपिक उस पर ध्यान दो। अगर ये आपको नहीं आ रहा फिर कोई मतलब कोई काम नहीं देगा, जानते रहिए कोई भी हो। तो देखिए
दिल्ली सल्तनत में मैंने एक ट्रिक बताया, ध्यान सुनिए, गुलाब खिले तो सांस लो, यही बताया था ना। तो आपको पहला कौन सा डायनेस्टी आता है? गुलाम डायनेस्टी। तो देखो पहले जो डायनेस्टी आता है बच्चों, वो आपकी फर्स्ट डायनेस्टी जो आती है गुलाम डायनेस्टी, गुलाम। फिर उसके बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश। उसके बाद फिर कौन सी डायनेस्टी आती है? उसके बाद जो आता है बच्चों गुलाम खिलजी वंश। फिर उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद कौन सा वंश आता है? फिर लास्ट में लोधी। अब देखिए ध्यान सुनिए, गुलाम वंश कब से कब तक चला? डेट देख में आप ध्यान सुनो, तुम लोग के पढ़ाई में तो पढ़ रही नहीं यहाँ। 1206 से कब तक चला? पढ़ाई लिखाई ध्यान दो, जो जीवन में जो काम देगा। झूठे ही फैन मैन के चक्कर में मत रहो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कुछ नहीं, 1 रुपए कोई दे दे तुमको जाने, 1 भी रुपए कोई दे दे तुम्हारी हेल्प करने पढ़ाई लिखाई तो जाने। अगर किसी फैन हो तो सोचो, ये पढ़ने से कहाँ मतलब निकला? कोई तुम्हारा हेल्प कर नहीं रहा, खाना खिलपो नहीं रहा है, न तुम्हारे लाइफ में कुछ हो रहा है, कोई तुम्हारा आर्थिक, तुम्हारे फैमिली कोई सपोर्ट करते जाने। अब तक किसी की फैन बनो, कह दो सपोर्ट करते, तब करोड़ों में जिसकी फैन हो, किसका सपोर्ट बिक जाएगा बेचारा। कर भी नहीं करे, क्या सपोर्ट करोगे? अपने मेहनत पैसे कमा रहा है। 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश। देखिए कब से कब तक चला था? डेट। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक चला। तुगलक वंश का कब से कब तक चला? 1320 से 1414 तक चला। उसके बाद सैयद कब से कब तक चला? 1414 से 1451। लोधी कब से कब तक चला? ये 1526। क्लियर? तो 1526 का लास्ट जाकर के हम वहीं रुके थे, 1526 में। आपको पता है 1526 के सन में कौन सा ऐसा शासक आया था जिससे युद्ध हुआ था? उसको किस नाम से जानते हैं? इसको हलीमत तुम बताओ, स्टैंड अप बताओ, स्टैंड अप बताइए। 1526 में कौन से शासक का किससे युद्ध हुआ था? कुछ बताइए। नहीं पता, देखो याद करके नहीं है, बैठे सर तुम बताओ। बाबर आया, किससे युद्ध किया था? कुछ बताओ। ये दुनिया से बाबर से। तुम बताओ। जयचंद। गलत, तुम्हारा भी गलत। देखिए तुम सबको पता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? इब्राहिम लोधी, सबको पता है। तो जयचंद कहाँ की दुनिया का पता है? अरे जयचंद आश्चर्य नहीं, कहने मतलब है जयचंद उनके समय हम बताए थे, जब ये जो पृथ्वीराज चौहान और ये जो है मोहम्मद गौरी, इनके समय का सीन है। इनसे इस समय का मतलब जयचंद है जो है। इसमें कहाँ जयचंद आएंगे? इस समय कोई चांस नहीं जयचंद आएंगे। इस समय बाबर और इब्राहिम लोधी के युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। तो उसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। तो 1526 में बाबर पहला युद्ध लड़ा था। उसके बाद और भी इसने कई सारे युद्ध लड़े थे, पता है कि नहीं? इसने जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, फिर इसने जो है खानवा का युद्ध लड़ा, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा, ठीक, और उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध लड़ा था। चारों युद्ध को लगातार जीत गया। 26, 27, 28, 29 चारों क्या गई? जीत गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर। तो ये मतलब चारों युद्ध जिसने बाबर ने जीता था। तो यहाँ तक आपको लोधी वंश तक आपको क्लियर बता दिए थे। उसके बाद मैंने बताया था मुगल डायनेस्टी, फिर बाबर वही मुगल वंश की स्थापना किए थे 1526 में जीतने के बाद, ठीक। तो मुगल वंश की स्थापना को मतलब कहने मतलब इसको करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा विजयनगर के बारे में देखते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर पे आक्रमण करके, दक्षिण भारत में था विजयनगर, तो विजयनगर पर आक्रमण करके उस समय मतलब विजयनगर को जीत लिया था। कौन जीता था? मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में आक्रमण किया, जीत लिया, ठीक। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक, अब ये आपको हो गई, ये मान लीजिए हमने बता दिया, ठीक ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब विजयनगर को जीत लिया था बच्चों, उसके बाद क्या हुआ था कि विजयनगर के जो उस समय जो विजयनगर के जो शासक थे, ध्यान सुनिए, विजयनगर के शासक कौन कौन थे पता है? उसका नाम था हरिहर और भुक्का। विजयनगर के शासक थे हरिहर और भुक्का। तो हरिहर और भुक्का के बारे में बता दे बच्चों, ये दोनों आपस में भाई थे। क्या थे? दोनों आपस में भाई थे एक दूसरे।
तो हरिहर और बुक्का को जब विजयनगर जीता मोहम्मद बिन तुगलक, क्या विजयनगर, चले जरा इसमें देखिए इंटेंसिटी इसकी ठीक है कि नहीं, मस्त थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है क्योंकि साफ दिखना चाहिए, नहीं दिक्कत है। अब सही है ना, ठीक है देखता है। तो देखिए विजयनगर जो है इसी के बारे में पढ़ा, ध्यान से देखिए विजयनगर। तो देखिए इसमें है मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान सुनो क्या मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान सुनिए। तो नंबर यहाँ देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस पे आक्रमण किया, विजयनगर पे आक्रमण किया और आक्रमण करके जीत लिया, ठीक। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का था, मतलब वहाँ का शासक था तुगलक वंश का, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब विजयनगर को जीता तो वहाँ के दोनों शासकों को पकड़ करके अपने साम्राज्य में लाया। किसको किसको पता है, साफ तरीके से वीडियो ब्रेक करके साफ करना, ब्रेक करो पहले वीडियो, अब इतना बेचता है। देखिए बच्चे देखिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर, यहाँ पे ध्यान दो, हरिहर और बुक्का को पकड़ कर कहाँ लाया, अपने साम्राज्य में लाया, ठीक। तो जब साम्राज्य में लाया तो उसने क्या किया, हरिहर और बुक्का दोनों भाई भाई थे, बड़े चालाक थे, मतलब दोनों बड़े चालाक साथे रहते थे। तो हरिहर और बुक्का को जब इसने पकड़ कर लाया तो हरिहर और बुक्का को इसने कहा कि हरिहर और बुक्का को पकड़ कर लाया, इसने पहले उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया, किसको, हरिहर और बुक्का को। तो जब इसने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा हरिहर बुक्का को, तो हरिहर और बुक्का ने तुरंत इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म, भाई मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, मुस्लिम था, तो ये चाहता था कि जिसको हम पकड़ कर लाए उसको इसका इस्लाम धर्म कबूल करवाएं, ठीक ना। तो हरिहर और बुक्का क्या कि इस्लाम धर्म कबूल कर लिए, कहे हाँ हमें इस्लाम धर्म कबूल है। तो ये खुश हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा वाह ये लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। तो उसने कहा कि देखो हम जो कहेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। तो ये जो हरिहर और बुक्का थे इन दोनों ने कहा महाराज आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप चिंता ना कीजिए। तब तक बुक्का कह रहा है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जय हो, मोहम्मद बिन तुगलक हमारे जान लीजिए सब कुछ हैं, ये जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम इनके जान लो एक प्रकार से गुलाम हैं। इन्हें चढ़ा दिया, मोहम्मद बिन तुगलक चढ़ गया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक चढ़ गया तो इसको क्या बनाया पता है, कहा कि ये हरिहर और बुक्का ये दोनों तो बड़े अच्छे, मतलब कि हमारे बड़े विश्वासी दिख रहे हैं, इन दोनों को हम अपना सेनापति बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो सेनापति बना दिया। और सेनापति दोनों को बनाकर दोनों को घोड़ा देकर बढ़िया अवसर देकर के भेजा, कहा कि जाओ विजयनगर जाओ और विजयनगर की सारी खुफिया जानकारी तुम हमें देना। यहाँ ध्यान दो, विजयनगर की सारी खुफिया जानकारी तुम हमें देना और उसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य को तुम जीत करके, पूरा कंप्लीट जीत करके फिर हमें, मतलब विजयनगर साम्राज्य को जीत गया था, इसने कहा विजयनगर साम्राज्य में जाओ तुम, वहाँ की जितनी खुफिया जानकारी सब हमें देते रहना और उसके साथ साथ दक्षिण भारत के आसपास के और भी कोई भी क्षेत्र हो तो उसको भी जीत लेना और जीत करके मतलब हमें जो है इसकी सूचना देना। और वहाँ पर भी हम, क्योंकि हम पूरे दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, ठीक ना। तो इनको कहाँ भेजा, हरिहर और बुक्का को। जो हरिहर और बुक्का थे बच्चों, हरिहर और बुक्का इन दोनों को कहाँ भेजा, विजयनगर भेजा। कहाँ भेजा, विजयनगर। और जब ये दोनों विजयनगर आ गए तो ये दोनों विजयनगर आने के बाद क्या करें पता, कह रहे हैं इसका नाम हुआ था हरिहर, दोनों नाम हुआ था। तो ये दोनों जब विजयनगर आ गए दोनों क्या कर रहे हैं पता है, विजयनगर आने के बाद कह रहे हैं फाड़ जाए मोहम्मद बिन, तो उसकी पति नहीं मानेंगे, कुछ उसकी बात नहीं मानेंगे, आपसे उसका रूल अनफॉलो। ये लोग आए विजयनगर में, फिर से विजयनगर साम्राज्य अपना बना लिए और कहें कि अब ये साम्राज्य हमारा है, किसी का नहीं है, यहाँ के सब कुछ हम ही हैं और यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ भी नहीं मिलेगा जो है। और फिर इन लोग, तब उसी समय से मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया था। क्या कहा गया, पागल। क्यों पागल कहा गया पता है, इसकी बात सोचो, इस पर बिलीव कर ली तुम, बाहर के मतलब इस पर बिलीव करके सोचो इसको इतने जल्दी सेनापति बना दिया। किसी व्यक्ति को बंदी बना के लाया इतनी जल्दी सेनापति बनाया जाता है, इस पर बिलीव करके इतना जल्दी सेनापति इसको बना दिया, सोचिए। तभी उसको पागल कहा गया, फन की टाइप का कहा गया था, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में 1336 ईस्वी में इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जो हार गए थे फिर से इन लोगों ने उसकी क्या की, स्थापना।
तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बच्चों कि 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की है। किसकी स्थापना? विजयनगर की स्थापना। ये जानते रहना, पूछा गया क्वेश्चन। किस सन में विजयनगर की स्थापना की? 1336 ईस्वी में। किसने किया? हरिहर बुक्का ने। एक चीज बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हरिहर बुक्का के पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। इसके पिता का क्या नाम था? संगम था। और पता होना चाहिए कि हरिहर और बुक्का ये दोनों आपस में भाई भाई थे। क्या थे? भाई भाई थे। ये सब चीज जानते रहे, ठीक। उसके बाद जो है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। इसके पिता का नाम संगम था। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, आप बता दें, ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसमें आप कई वंश पढ़ेंगे, कई वंश, मतलब 3 या 4 वंश पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उन तीनों चारों वंश को क्रमशः देखते हैं, फिर एक एक वंश करके हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे, ठीक। इतना तो समझ में आ गया कि विजयनगर साम्राज्य पर पहले किसने अधिकार किया, फिर कैसे विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक से अलग कैसे हुआ, किस कारण से अलग हुआ, हरिहर और बुक्का कैसे अपना साम्राज्य बनाया, ये सब तो कंडीशन अब आप सब जानिए, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के जितने भी वंश है उसका क्रम देखते हैं, कौन कौन सा वंश आप सबको क्या करना पड़ना है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य, तो बच्चों विजयनगर साम्राज्य में जो आपको वंश पढ़ना पड़ता है उसका जो ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। उसके ट्रिक का नाम है बच्चों संगम सतुआ। ध्यान सुनिए, देखिए संगम सतुआ। मैच नहीं, यहाँ सामने बनाओ, देखिए संगम सतुआ। अभी मैच जो है पढ़ाई करते समय के लिए कंसंट्रेट करो, कुछ पूछेंगे तभी बताना ही पाओगे, मैच देखने कितने आते हैं। देखिए संगम सतुआ, ध्यान सुनिए। तो संगम सतुआ में इसमें 3 या 4 वंश आपके आते हैं, ठीक ना। तो पहला जो वंश है बच्चों, पहला आपका जो वंश आता है वो संगम वंश है। कौन सा वंश है? वाली कहानी हम देखे नहीं है ना, नहीं नंबर हम भूल गए, अभी हम भेज देंगे इस पे व्हाट्सएप पे भेजना, देखते हैं। पहला संगम वंश आता है, तो ध्यान सुनो, अब अच्छे देखो। पहला वंश क्या है? संगम वंश। अभी मत भेजो, संगम वंश पहला है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, स से होता है बच्चों सालू वंश। कौन सा वंश? ये सब वंश है। तुमको विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया है। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। पहला संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा कौन सा वंश है बच्चों? देखो तू से होता है तुलु वंश। कौन सा वंश? ये सब अच्छे से आना चाहिए आपको। तुलु वंश। आ से क्या होगा? अराबीडु वंश। कौन सा वंश? अराबीडु वंश। क्लियर। तो देखिए पहला कौन सा वंश आप पढ़ेंगे? संगम, फिर दूसरा सालू, तीसरा तुलु, चौथा अराबीडु वंश। क्लियर। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? 4 वंश। तो चारों वंशों को आप क्रमशः पढ़ोगे। ये सब कहाँ थे? विजयनगर साम्राज्य में ही थे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों को पढ़ना है? 4 वंशों। कौन कौन सा वंश है? संगम सतुआ, ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। तो संगम से संगम वंश, स से सालू वंश, तू से तुलु वंश, आ से अराबीडु वंश। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसमें से जो पहली डायनेस्टी आप पढ़ेंगे संगम वंश पढ़ेंगे, इस डायनेस्टी को अब आपका नए क्लास से अगले दिन से नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्लास के लिए इतना ही, इतना क्लियर समझ में आया होगा, ठीक ना। इसके आगे क्लास में देखिए सर एकदम क्लियर बता रहा है, आप पहले वाला हाँ हमें लगता है ना